पहले जब 100 रुपए चलता था तो 15 रुपए पहुंचता था। मायावती ने नहीं दिया, मायावती ने नहीं दिया, मायावती ने जमीन समेत दिया, मायावती ने जमीन समेत दिया। मौलवी पंडित से काम नहीं चलेगा, मौलवी पंडित से समझो। विकास पे आओ, कौन सा विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। मोदी को मत दीजिए वोट ना, मोदी को नहीं कह रहे हैं हम। बहराइच के अंदर भाजपा तो बिल्कुल जा रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो भूतपूर्व थी, उनका भ्रष्टाचार जो है रंग ला करके सामने दिखाई दे रहा है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधे सीधे हिंदू बना मुस्लिम का चुनाव होगा। अब विकास के मुद्दे पे कोई वोट देना नहीं चाह रहा है। बिजनेस तो हम लोगों का बहुत ढीला है, मौसम खराब है इसलिए बिजनेस चल नहीं रहा है। क्या असर है महंगाई का? कोई महंगाई का कोई असर नहीं, सब महंगाई बढ़िया है, सब फिट है, हर आदमी खुशहाल है। महंगाई फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का अनाज मिल रहा है, सब सरकार दे रही है, लोग खा रहे हैं। काहे की महंगाई? तुम्हें मुफ्त राशन कब दिया जाता है? जब आदमी भिखारी हो जाता है कि जो लोग बिल्कुल जिनका पैसा खत्म हो गया, अगर मुफ्त में राशन नहीं देंगे तो ये चोरी डकैती चालू कर देंगे। मंत्री जी ने कभी लॉकडाउन के अंदर आम जनता का कभी भी खैर खबर नहीं लिया है। कौन मंत्री? अनुपमा जायसवाल। या हम लोग मीडियम क्वालिटी के व्यापारी, हम लोगों को क्या लाभ मिला है? सत्ता पे जाना है, किस स्तर पर गिर के जाना है, ये इस तरह की राजनीति हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद उनको ये लगता है कि इस पार्टी में दलितों का हित नहीं है। इस सरकार में व्यापारी हित के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, लेकिन उस बोर्ड में भी होता क्या है कि आ करके बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े व्यापारियों के साथ एक मीटिंग कर करके एसी कमरों में बैठ करके चले जाते हैं। बड़े व्यापारियों की समस्या सुनी और चले गए। अगर व्यापारी बोर्ड बना है तो उसमें छोटे दुकानदारों का, छोटे जो व्यापारी हैं उनकी राय ली जाए और उनको उसमें शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं छोटे दुकानदारों के लिए, हित के लिए जो आवाज़ उठाएगा वो कहीं उनको फ़ायदा होगा। पहले यहाँ पर अरहर पैदा होती थी, और जब अरहर कोई बोएगा नहीं तो कहाँ से आएगा? तो महंगा होएगा, जब बाहर से आएगा तो महंगा होना है। क्या सरकार कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसकी, कि कोई फैक्ट्री लगी उसकी? महंगाई तो आप भूल जाइए बिल्कुल। गवर्नमेंट की तब हम लोग लाइन लगाते थे, जो 500 का सिलेंडर था ब्लैक में हम लोग 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, 800 का खरीदते थे। और आज कौन सी सब्सिडी अभी भी आती है? महंगाई कुछ नहीं है। हम लोगों को तो महीनों दुकानें बंद रही। अगर हमको 10 पैसे की भी बेनिफिट मिल गई होती तो मैं इनकी जय बोलता। क्यों बोलूं? हमने बंद करके दुकान इनका बिजली का बिल दिया है। आखिर किस बात के लिए मैं इनको वोट दूं? ये तो समय है, हर तरफ महंगाई है, इसलिए पान भी महंगाई है। हर कहाँ महंगी बताइए? 45 रुपए तक कांग्रेस के टाइम में बिकी है, इस समय तो 3800 रुपये में बिक रही है, और उससे अच्छी शक्कर है। मुद्दा तो विकास का है, सब जगह विकास हो रहा है। भाजपा के टाइम में तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अगर ये सरकार न होती तो पता नहीं कितने आदमी तो ये कोविड में मर गए होते अब तक। अभी तक के तो जालीदार टोपी लगाते थे, अभी तक मौलवी लोगों को पैसा देते थे, अब पंडितों को देंगे। जो मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ कराते उनको पैसा देने के लिए हम तो कहते कि जितना आरक्षण है सब खत्म करें और फ्री का राशन देना बंद कर दें और सबसे पैसा लें तब उकर दे। सबको हरामखोर बनाए रहे हैं, ये सरकार हरामखोर सबको बनाए रही है। कौन सरकार देते है फ्री? कोई नहीं दिया, कभी नहीं। फ्री दिया है, फ्री दिया है कांग्रेस ने, कभी नहीं दिया। भाई जब कांग्रेस के जमाने में ये आपदा नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में ये आपदा रहा है। कांग्रेस में आदमी तराई परेशान है, हद से ज्यादा। धंधा का एक को कस्टमर आए तब से खड़े हैं। 1000 रुपये सिलेंडर लो, सीटी बच जाते। हमने मोदी को नहीं कहा, लेकिन विकास कहा तो विकास कुछ नहीं हुआ। भाई जब आप गन्ना बोएंगे, लाही बोएंगे नहीं तो कड़वा तेल महंगा होएगा ही। बता रहे गुंडई हद से ज्यादा है क्या? नहीं गुंडई। ये जो है बिजली विभाग और जो अमृत पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, उस वजह से गली गली की सड़कें खुदी हुई हैं। मायावती तो उनके पास कुछ नहीं रहा, उसका बनवाए के दुकानों भूल गए। 70 साल तक का कांग्रेस राज की। गरीबों को मिला 1-1 बीघा जमीन सबको। हमारे यहाँ जितने हरिजन है, जो भी जिसके पास जमीन नहीं थे मायावती की सरकार में। नीतियाँ सरकार की इतनी ज़बरदस्त हैं कि जीएसटी और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे, डीजल पे इतनी ज़्यादा लगा दी है। जो है 100 रुपये का तेल बिक रहा है, ये 150 तक पहुँच जाएगा। किसी गरीब की मदद कब करते हैं? जब देखते हैं उसके खाने का नहीं है, तभी तो आप देते हैं। हम इस वक्त बहराइच के घंटाघर इलाके में हैं। ये बहराइच का चौक बाजार है, क्योंकि पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और सियासत बहुत तेज हो चुकी है। सभी पार्टियों ने जीत का परचम लहराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन
क्योंकि व्यापारी जो है वो किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को रन कराने के लिए व्यापारियों का अहम रोल होता है। इसलिए आज हम बहराइच के चौक बाजार में रहेंगे और यहाँ के व्यापारियों का रुख जानने की कोशिश करेंगे कि ऊंट किस बल बैठेगा, यानी किसकी सरकार बनने वाली है। हमारा नाम है राजेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है इस समय बहराइच के अंदर? भाजपा तो बिल्कुल जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो भूतपूर्व थी, उनका भ्रष्टाचार जो है रंग ला करके सामने दिखाई दे रहा है। पब्लिक जो है वो महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मंत्री जी ने कभी लॉकडाउन के अंदर आम जनता का कभी भी खैर खबर नहीं लिया है। कौन मंत्री? अनुपमा जायसवाल, जो यहाँ से विधायक भी हैं। यहाँ से विधायक हैं। इन्होंने कभी भी आम जनता का न लॉकडाउन में सामने आई हैं और न आज भी वो सामने हैं। या हम लोग मीडियम क्वालिटी के व्यापारी, हम लोगों को क्या लाभ मिला है? व्यापारियों को मिला है, बड़े बड़े मिलानरों को। हम लोगों को तो महीनों दुकानें बंद रहीं पूरे साल भर। अगर हमको 10 पैसे की भी बेनिफिट मिल गई होती तो मैं इनकी जय बोलता। क्यों बोलूं? बिजली का बिल हमने बंद करके दुकान और इनका बिजली का बिल दिया है। आखिर किस बात के लिए मैं इनको वोट दूं? हर तरफ से आम मीडियम क्वालिटी के छोटे व्यापारियों का शोषण हुआ है। तो इस बार क्या लग रहा है प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली? प्रदेश में इस बार जो है अधिकतर उम्मीद यही है कि संवित सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है। किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है। देखिए, हवा तो इस उत्तर प्रदेश में इस बार विकास को लेकर और ना ही कोई मुद्दे को लेकर चुनाव नहीं होगा। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो सीधे सीधे हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव होगा, क्योंकि इतना अन्य विपक्ष हो या सत्ता में जो पार्टी है वो इतना जहर घोल दी है कि अब विकास के मुद्दे पे कोई वोट देना नहीं चाह रहा है। जैसे आप देखिए कि मोदी किस तरह से, जिसके पास घर नहीं थे उसको कितने घर दे दिए, फ्री राशन मिल रहा है, लेकिन उस मुद्दे पे कोई नहीं लड़ रहा। अब सीधे एक फीलिंग की राजनीति हो रही है। हिंदू मुस्लिम, उनको लड़ाओ इनको लड़ाओ, राजनीति करना है, सत्ता पे जाना है, किस स्तर पर गिर के जाना है, ये इस तरह की राजनीति हो रही है। बाकी भटकाने वाले तमाम लोग हैं, विकास पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल सत्ता की मलाई खाने के बाद उनको ये लगता है कि इस पार्टी में दलितों का हित नहीं है। आप इससे पहले कहाँ थे? आप तो दलित और बता रहे पिछड़ों के लिए हम मसीहा हैं, तो आप उनके 5 साल क्यों नहीं? 5 साल पहले आपको हट जाना चाहिए था। अगर उनकी, तब जनता को भी लगता कि इन्होंने काम नहीं किया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जब आपको लग रहा है कि हवा किधर जा रही है तो आप मलाई काटने के लिए दूसरे पार्टी में चले गए। 5 साल तक तो आप नहीं गए। इस सरकार में व्यापारी हित के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, लेकिन उस बोर्ड में भी होता क्या है कि आ करके बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े व्यापारियों के साथ एक मीटिंग कर करके एसी कमरों में बैठ करके चले जाते हैं। बड़े व्यापारियों की समस्या सुनी और चले गए। अगर व्यापारी बोर्ड बनाए तो उसमें छोटे दुकानदारों का, छोटे जो व्यापारी हैं उनकी राय ली जाए और उनको उसमें शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं छोटे दुकानदारों के लिए, हित के लिए जो आवाज़ उठाएगा वो कहीं उनको फ़ायदा होगा। चाचा, क्या नाम है? राधे श्याम। राधे जी, किसकी सरकार बन रही है इस बार? योगी जी की। योगी जी की बन रही है। पक्का। बिजनेस का क्या हाल है? बिजनेस तो हम लोगों का बहुत ढीला है, मौसम ख़राब है इसलिए बिजनेस चल नहीं रहा है। पान वान बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा है, इस समय मौसम ख़राब है। हाँ, मौसम से पान पे क्या? पान तो शौक है, आदमी तो खाता ही है। नहीं, ठंडक की वजह से लोग नहीं खाते हैं। ये तो समय है, हर तरफ महंगाई है, इसलिए पान भी महंगाई है। हाँ, आपको नहीं लगता कि सरकार को महंगाई को कम करने के लिए कुछ करना? जरूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए एक गरीब तबके के लोग का कि उसका कैसे चले। खाली अनाज देने से कुछ नहीं होता है, सब चीज़ तो लेना है। गैस 950 रुपये की है, हर चीज़ तो लेना है। बिजली का हर तरफ बढ़ रहा है, तो हर चीज़ तो लेना है। सरकार ने सिलेंडर फ्री वाला मिला, उज्ज्वला योजना वाला? फ्री वाला तो नहीं मिला, उससे पहले हमारे पर था। अच्छा था। हाँ, तो गैस वैस भरवा ले रहे हैं? हाँ, भरवा रहे हैं। चूल्हे बनना? चूल्हे नहीं भरवाएंगे नहीं तो लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लकड़ी भी नहीं मिल रही है। इधर बहराइच के चौक इलाके में ये थोक और फुटकर का बाजार है। इस वक्त हम एक ऊन की शॉप में घुसे, जो ठंडक है
और उनका व्यापार ही काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस दुकान में सन्नाटा है। व्यापार का क्या हाल है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है? भोलानाथ गुप्ता। बोला जी, ऊन का बिजनेस है जी सर। आपका, तो कैसा चल रहा है? सीजनल तो हल्का चल रहा है, लेकिन इस समय ठंडक की वजह से कुछ ग्राहक बाजार में कम है। ये थोड़ी ठंडी उंडी चल रही, इस वजह से थोड़ा कम है, बाकी ठीक ठाक चल रहा है। नहीं तो ऊन का बिजनेस है तो ठंडक में अच्छा चल रहा है। चलता चाहिए, लेकिन जब ज़्यादा ठंडी होती है तो आदमी निकलता नहीं है, इसलिए थोड़ा से कम है। अच्छा, ये ऊन का काम अभी तो ये हो गया ठंडक का, गर्मी में क्या? इसके बाद हमारा कोल्ड ड्रिंक का अपना निजी काम है, अपना खुद बनाते खुद बेचते हैं। कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करते हैं। यस, हाँ, जो गोली वाली बोतल होती है वही बनाते हैं, वही बेचते हैं 3-4 महीने आराम से। खाली टाइम में ऊन बेचते हैं। अच्छा, मतलब ठंडक और गर्मी दोनों का इंतजाम है। गर्मी में ठंडा कर दें, ठंडक में गर्म कर दें। हाँ, बहराइच में मेरी अकेली दुकान है शरबत की। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त सबसे बढ़िया ऊन कौन सा? सबसे अच्छा ऊन तो वर्धमान का चलता है। हाँ, क्या असर है महंगाई का इस? कोई महंगाई का कोई असर नहीं, सब महंगाई बढ़िया है, सब फिट है, हर आदमी खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं। अमूमन लोग बता रहे महंगाई की वजह से सेल क्या डाउन। महंगाई, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का अनाज मिल रहा है, सब सरकार दे रही है, लोग खाए रहे। काहे की महंगाई, काहे की महंगाई बताइए। अभी मेरे कई व्यापारियों से बात हुई, बता रहे कि महंगाई की वजह से डाउन है। कोई नहीं महंगाई नहीं। अब पहले यहाँ पर अरहर पैदा होती थी, अब जब अरहर कोई बोएगा नहीं तो कहाँ से आएगा, तो महंगा होएगा। जब बाहर से आएगा तो महंगा होना है, यही कारण है भाई। अगर हम कोई चीज़ बोएंगे नहीं, बाहर से आएगा तो महंगाई होनी है। अब पेट्रोलियम पदार्थ है, बाहर से आता है तो महंगा होएगा ही, और उसी के ऊपर से हर चीज़ बिजनेस का पड़ता है। तेल वेल तो अपने ही देश में पैदा होता है, तेल भी तो 200 रुपये। अब मान लीजिए कहीं पानी गिर गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो जब पैदा ही नहीं होगा तो कहाँ से तेल आ जाएगा? क्या सरकार कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगी उसकी, कि कोई फैक्ट्री लगी उसकी? अभी जैसे शक्कर वगैरह तो यहीं पैदा होती है ना। शक्कर कहाँ महंगी बताइए? 45 रुपए तक कांग्रेस के टाइम में बिकी है, इस समय तो 3800 रुपये में बिक रही है, और उससे अच्छी शक्कर है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? कुछ नहीं, महंगाई तो है ही नहीं, महंगाई तो आप भूल जाइए बिल्कुल। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा हो सकता है? जो चुनाव चल रहे हैं उसमें सबसे मेन मुद्दा क्या हो? मुद्दा तो बस विकास का है, सब जगह विकास हो रहा है। भाजपा के टाइम में तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अगर ये सरकार ना होती तो पता नहीं कितने आदमी तो ये कोविड में मर गए होते, अब तक पता नहीं कितने आदमी मर के चले गए होते। नहीं, अभी बहुत सारे लोग थे, देखिए पीछे भी कई लोग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं बहराइच में। अगर बहराइच की बात कर लेते हो, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत विकास हुआ, बहुत कुछ हुआ चारों तरफ बड़े। हाँ, और क्या, इलेक्ट्रिक लाइन हो गई, यहाँ से बनारस तक की पूरी इलेक्ट्रिक लाइन चलने लगी। माहौल तो भैया यहाँ बीजेपी का, बीजेपी जीतेगी। बहुत बड़े। अच्छा, विधायक इस बार जो है यासिर शाह हैं, यहाँ पे मटेरा के 2 बार के विधायक भी हैं, और इस बार यहाँ से भी हैं, और कई लोगों को जो है यहाँ की विधायक अनुपमा जायसवाल से नाराजगी की क्षेत्र में आई नहीं। तो हर आदमी, एक आदमी कोई ना कोई से नाराज रहता है, तो अब हर आदमी खुश नहीं कर सकता है भाई, कोई ना कोई तो नाराज रहेगा ही भैया, इसमें तो दो राय नहीं है। बाकी पार्टियां इतना जोर लगा रही चाचा इलेक्शन में कि जो है कई मुद्दे लेके मैदान में है, कि बेरोजगारी का मुद्दा ले आए, महंगाई का। अभी तक के तो जालीदार टोपी लगाते थे, अब आज उनका इंटरव्यू अभी हम टीवी में देख रहे थे, वो कह रहे थे भैया अब तो हम क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मणों का साथ ले रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद अब हम अभी तक मौलवी लोगों को पैसा देते थे, अब पंडितों को देंगे, जो मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ कर रहे थे उनको पैसा देने के लिए तुष्टि कर रहा है। क्या है, करना नहीं चाहते हैं अभी तक तो सीधी बात ये है, जब उन्होंने उस समय ये किया था तो भाईचारा खत्म हो, जब उन्होंने मौलवी और मौलाना को देना शुरू किया तो उसमें पंडितों को भी देते, तब तो समझ में आती थी बात। अब जब नहीं दिया तो अब आज इलेक्शन है तो हम इनको भी देंगे, उनको भी लुभाए रहे, ये क्या है? 300 यूनिट बिजली का वादा किया जा रहा है, सब बेवकूफ़ी है। हम तो कहते कि जितना आरक्षण है सब खत्म करें और फ्री का राशन देना बंद कर दें और सबसे पैसा लें तब कर दे। हम तो ये चाहते थे, 18 घंटे बिजली सबको हरामखोर बनाए रहे हैं, ये सरकार हरामखोर सबको बनाए रही है। फ्री का राशन तो योगी सरकार मिल रहा है, तो वो तो गरीबों को दे रहे हैं ना, और बाकी किसको मिल रहा है, बाकी किसको मिल रहा है बताइए? सरकार तो कह रही हम तो बिना भेदभाव के एक तरफ से दे रहे हैं सब। कौन सरकार देते है फ्री? कोई नहीं दिया, कभी नहीं। फ्री दिया है, फ्री दिया है,
फ्री दिया है कांग्रेस ने, कभी नहीं दिया। भाई जब कांग्रेस के जमाने में ये आपदा नहीं थी, कांग्रेस के जमाने में ये आपदा रहा है। कांग्रेस में आदमी तराई तराई परेशान है, हद से ज्यादा। धंधा का एक कस्टमर आए तब से खड़े हैं। आदमी परेशान है इतनी महंगाई से। 1000 रुपये सिलेंडर लो, सीटी बच जाते। 1000 रुपये का सिलेंडर लो, हालत खराब हुई जाते। 100 रुपये का पेट्रोल है, कहाँ एक तरफा बात कर रहे हैं, इससे कहीं काम चल जाएगा? मौलवी पंडित से काम नहीं चलेगा। मौलवी पंडित से समझो, विकास पे आओ। कौन सा विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। मोदी को मत दीजिए वोट ना, मोदी को नहीं कह रहे हैं हम मोदी को नहीं कह रहे हैं, विकास काम पे कह रहे हैं। मोदी कुछ नहीं कह रहे हैं। मोदी को कहीं नहीं कह रहे हैं। मोदी को हम मोदी को नहीं कह रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा। हम मोदी को कहा, हमने मोदी को नहीं कहा, लेकिन विकास कहा तो विकास कुछ नहीं हुआ। विकास जब कांग्रेस ये विकास को नहीं कह रहे हैं, महंगाई बहुत है। गवर्नमेंट थी तब हम लोग लाइन लगाते थे। जो 500 का सिलेंडर था, ब्लैक में हम लोग 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, 800 का खरीदते थे। और आज कौन सी सब्सिडी? सब्सिडी अभी भी आती है, सब्सिडी अभी भी आती है। पहले टाइम पे सब्सिडी कहीं नहीं आती थी। सुनो, पहले टाइम पे जब 100 रुपए चलता था तो 15 रुपए पहुंचता था। आज 1000 रुपए चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो 1000 रुपए अकाउंट में पहुंचता है, क्योंकि सब ऑनलाइन है, डिजिटल है। और सबसे बड़ी बात, महंगाई कुछ नहीं है। आज से 6 महीना पहले जो आदमी जो इनकम महंगाई है भाई साहब, ऐसी महंगाई हम बता नहीं सकते। हो गई है। कड़वा तेल 200 रुपए था, वो आज भी 35 रुपए ही है। भैया कोई महंगाई नहीं है, सैलरी ही बोली है। भाई जब आप गन्ना बोएंगे, लाही बोएंगे नहीं तो कड़वा तेल महंगा होएगा ही, निश्चित होएगा। जब बाहर से आएगा, आयात होगा तो महंगा होगा। बात सही कि मतलब कहीं ना कहीं किसानी में जो तब्दीलियां हो रही है उससे भी महंगाई को इफेक्ट पड़ रहा है। को गुंडे बता रहे, गुंडाई हद से ज्यादा है क्या नहीं? गुंडाई कितना गड्ढा है भाई, सड़क बहुत पहले से बनी है, आज से नहीं बनी है। सड़क समाजवादी के टाइम पे बनी है, सड़क समाजवादी के टाइम पे बनी है। ये जो है बिजली विभाग और जो अमृत पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, उस वजह से गली गली की सड़कें खुदी हुई हैं। और उसके बाद अब सब रिपेयरिंग हो रही है, सब कुछ सही हो रही है। यही पिछले 10 साल से वैसे ही खुदी हुई पड़ी थी। उसके बाद आज 6 महीना पहले ये सड़क पूरी बनी है, नहीं तो ये खुदी हुई पड़ी थी। आने जाने में इतनी परेशानियां होती थी। ये किसके राज में हुआ? इसी बीजेपी सरकार के राज में हुआ। फ्री में जो गरीब टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे, जब पानी बरसता था तो बच्चों को माँ बहनें सब कोई छुपा करके लेटती थी कि वो भीगे नहीं। उन बच्चों के लिए इस गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए दिए तो वो पक्के मकान में आए हैं। मकान सरकार मिला, हमें मानता हूँ। मायावती ने नहीं दिया, मायावती ने नहीं दिया। मायावती ने जमीन समेत दिया, मायावती ने जमीन समेत दिया। इन्होंने, आपने केवल 2.5 लाख दिया, मायावती ने जमीन समेत दिया है। दिया और जिनके पास जमीन है उनका नहीं पैसा है। और मायावती तो जिनके पास कुछ नहीं रहा, उसका बनवाए के लिए दुकानों भूल गए। 70 साल तक का कांग्रेस राज की 10-20 हर आदमी का पट्टा बना हुआ हमारे यहाँ रंजीतपुर में मायावती के शासन में। क्या नाम है? हमारा नाम मिसाल है। क्या पट्टा इससे किस तरह मतलब जो गरीबों को मिला? गरीबों को मिला 1-1 बीघा जमीन सबको। हमारे यहाँ जितने हरिजन है, जो भी जिसके पास जमीन नहीं थे, मायावती की सरकार में सब मिला। सबकी सरकार में जो हर एक आदमी को 1000 रुपया जो पेंशन मिलती थी, 18,000 रुपया 5 साल का हो गया। वो सबका काट दिया, उसे कोई नहीं बता रहा भाजपा वाले। भाई क्या नाम है? शादाब भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस भाई बहुत मंदा चल रहा है। एक तो उन्होंने पर सबसे पहले नोटबंदी की, उससे बिजनेस डाउन हुआ। उससे थोड़ा सा उठा, कोरोना आ गया, उससे डाउन हो गया। और नीतियाँ सरकार की इतनी ज़बरदस्त हैं कि जीएसटी और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे, डीजल पे इतनी ज़्यादा लगा दी है। जब सस्ता पेट्रोल था तब ये महंगा भेजे थे एक्साइज ड्यूटी लगा के। अब जब इलेक्शन आया है तब एक्साइज ड्यूटी थोड़ी सी उन्होंने घटाई है, जबकि पेट्रोल थोड़ा महंगा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी थोड़ी घटाई है ताकि जो हमको वोट मिल जाए। अब इलेक्शन में आप देखिए कि कितनी ज़्यादा महंगाई होगी। जो है 100 रुपये का तेल बिक रहा है, ये 150 तक पहुँच जाएगा। और बहुत बड़ी 200 पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं। डेली 10-10 पैसे करके, डेली करके इन्होंने महीनों में कई रुपये बढ़ा दिए है।
आम आदमी बिल्कुल परेशान है। गरीब आदमी जो 100-200 रुपये कमा रहा है कैसे खर्चा चलाइए बताइए आप। इतनी महंगाई में कैसे आदमी चलाएगा। ये बताइए सरकार का ही कहना है कि भाई महंगाई कम करने के लिए नीतियाँ ले आए और गरीबों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, और कई लोगों का ये तर्क है कि भाई मुफ्त में राशन दे रहे हैं इसी वजह से मुफ्त में राशन कब दिया जाता है? जब आदमी भिखारी हो जाता है। अब आप सोच लीजिए कि लोग कितने भिखारी हो चुके हैं, लोगों को पैसा खत्म हो गया है, इसीलिए मुफ्त में राशन दिया जा रहा है कि जो लोग बिल्कुल जिनका पैसा खत्म हो गया, अगर मुफ्त में राशन नहीं देंगे तो ये चोरी डकैती चालू कर देंगे। तो क्या करेगा आदमी? बच्चों का पेट तो भरना है। तो इसी वजह से जब रोजगार है नहीं तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। मुफ्त राशन कब दिया जाता है? जब आप किसी गरीब की मदद कब करते हैं? जब देखते हैं उसके खाने का नहीं है तभी तो आप देते हैं। जब जनता की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि उसके बाद खाने को नहीं है तभी आप मुफ्त को दे रहे हैं कि किसी तरह से मुफ्त को दे के हम वोट ले लें, उसके बाद तो महंगाई बढ़ा के पैसा चूस ही लेंगे। बस ये है कि हिंदू मुस्लिम करके ये सब अपना वो कर रहे हैं। क्या योगी जी कर रहे हैं कि हमारे साथ 80% है और 20% बाकी पार्टियों के पास है। तो ये सब करके ये सूबे का चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें करे तो शोभा नहीं देता है। क्या लग रहा है किसकी हवा चल रही है? तो हवा तो भाई साइकिल की चल रही है, हर तरफ की हवा चल रही है। बिल्कुल हर तरफ साइकिल की हवा चल रही है। यहाँ क्षेत्र से जो विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, उनको लेकर लोगों में नाराजगी है काफी, वो क्या मांग? हाँ, उनको लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है, लेकिन अब मजबूरी है। लोग जो पार्टी वाइज है तो देंगे ही, लेकिन ज़्यादातर लोग उनसे नाराज़ हैं। जो उनके वोटर थे वही खुद ही नाराज़ हैं। तो ये बहराइच जिले के व्यापारी हैं। कुछ लोग इसमें बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग बढ़ी हुई महंगाई और नीतियों के खिलाफ जाकर बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन पूरा नतीजा जनता की मुखालिफत और वोटिंग परसेंटेज, ये सारी चीज़ें नतीजों के बाद ही फिक्स हो पाएंगी। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ और सहयोगी राजेश चौहान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, बहराइच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।